कभी आपने सोचा है, एक आम सी दिखने वाली सफ़ेद गोली जिसे हम एस्पिरिन कहते हैं, हर घर में क्यों मिलती है? ये सिर्फ एक दवा नहीं, ये एक बेटे के प्यार, वैज्ञानिक सोच और इंसानियत की सेवा की अमर कहानी है। आज हम जानेंगे फीलिक्स हॉफमैन की वो अनकही कहानी, जिसने ना सिर्फ अपने पिता के दर्द को कम किया, बल्कि पूरी दुनिया को राहत दी। फीलिक्स हॉफमैन का जन्म 21 जनवरी 1868 को जर्मनी के लुडविग्सबर्ग नामक शहर में हुआ। उनके पिता एक व्यवसायी थे जो चाहते थे कि बेटा भी उनका कारोबार संभाले, लेकिन फीलिक्स को शुरू से ही रसायनों में दिलचस्पी थी। छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब, रंग बिरंगे रसायन, गंध और धुएं, ये सब फीलिक्स को आकर्षित करते थे। वो खुद ही घर पर छोटे छोटे प्रयोग करता, जैसे साबुन बनाना, रंग मिलाना या केमिकल रिएक्शन देखना। जब उन्होंने पढ़ाई में विज्ञान की ओर रुझान दिखाया तो पिता ने थोड़ी हिचक दिखाई, लेकिन आखिरकार उनका साथ दिया। फीलिक्स ने फार्मेसी में पढ़ाई शुरू की और म्यूनिक यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। फीलिक्स के जीवन की दिशा तब बदली जब उन्होंने अपने पिता को रूमेटिज्म के कारण कराहते देखा। दर्द इतना तेज होता कि उनके पिता रात रात भर सो नहीं पाते। उस समय उपलब्ध दर्द की दवाइयां जैसे सैलिसिलिक एसिड थोड़ी राहत तो देती, लेकिन पेट पर बुरा असर डालती थीं। मितली, उल्टी और जलन जैसी समस्याएं आम थीं। फीलिक्स का दिल टूट जाता था जब वो अपने पिता को तड़पते देखते। यहीं से उनके मन में एक सवाल उठा, क्या मैं एक ऐसी दवा नहीं बना सकता जो दर्द तो मिटाए लेकिन शरीर को नुकसान न पहुंचाए? 24 साल की उम्र में फीलिक्स हॉफमैन ने बायर कंपनी में रिसर्च केमिस्ट की नौकरी शुरू की थी। 1899 में एक प्रयोग के दौरान उन्होंने सैलिसिलिक एसिड को एक नया रूप देने की कोशिश की। उन्होंने उसमें एसिटिल ग्रुप मिलाकर एक नया कंपाउंड बनाया, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम आज एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। यह दवा न केवल दर्द और सूजन में असरदार थी, बल्कि इसके साइड इफेक्ट्स भी न के बराबर थे। यह वही खोज थी जो इतिहास बदलने वाली थी। जब फीलिक्स ने यह दवा बायर को दिखाई तो शुरुआत में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन जब कंपनी के डॉक्टर्स ने इसका क्लिनिकल परीक्षण किया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। 1899 में बायर ने इस दवा को एस्पायरिन के नाम से दुनिया के सामने पेश किया। एस्पिरिन दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस्ड पेन किलर बनी। ये दवा सिर दर्द से राहत देती थी, बुखार कम करती थी, सूजन घटाती थी और दिल के रोगों से भी बचाने में असरदार साबित हुई। फीलिक्स हॉफमैन कभी शोहरत के पीछे नहीं भागे। उन्होंने शादी नहीं की और सारा जीवन एकांत में बिताया। 1963 में बायर से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह विज्ञान और समाज सेवा को समर्पित कर दिया। 1940 में 78 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी मौत पर ज्यादा शोर नहीं हुआ, कोई अखबारों में बड़ी खबर नहीं बनी, लेकिन उन्होंने करोड़ों जिंदगियों में जो राहत दी वो हमेशा जिंदा रहेगी। फीलिक्स हॉफमैन की कहानी हमें सिखाती है कि जब विज्ञान को प्रेम की भावना और सेवा का उद्देश्य मिल जाए, तब वो चमत्कार करता है। उन्होंने न तो पुरस्कार की इच्छा की, न प्रसिद्धि की। उनकी प्रेरणा सिर्फ एक थी, अपने पिता का दर्द कम करना। आज जब भी आप एस्पिरिन की गोली उठाएं तो याद रखिए, वो सिर्फ एक दवा नहीं, बल्कि एक बेटे की संवेदना और एक वैज्ञानिक की मेहनत का परिणाम है। अगर आपको फीलिक्स हॉफमैन की यह सच्ची कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं अगली कहानी आप किस महान वैज्ञानिक की देखना चाहते हैं। विज्ञान सिर्फ खोज नहीं करता, वो इंसानियत को राहत भी देता है।